नंबर 91 है थारा जीवन लिमिटेड, नहीं जीवन धारा लिमिटेड ने इनवाइट करी है 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ये 12 लाख रुपए पैसा बनाना चाहती है पब्लिक से। और तो और प्रीमियम भी ₹2, यानी कि 2,40,000 SPR इकट्ठा करना चाहती है। बेसिकली ये कंपनियां फंड रेज कर रही है शेयर वाले प्रोसेस से, क्योंकि एक डिबेंचर वाला भी प्रोसेस होता है ना। बेटा व्हाट अबाउट द टाइमलाइन, कैसे ये 10 रुपये पूरे किए जा रहे हैं एप्लीकेशन पे? ₹2, ₹5 पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3+2 का स्प्लिट है शायद, ये 3+2 का स्प्लिट है। तो कितना, हाउ मच शेयर की अमाउंट देखो, 2 और 3, ₹5 तो शेयर के आ गए, तो ₹5 तो शेयर के रह रहे हैं अभी। शेयर की फेस वैल्यू 10 है। विद प्रीमियम चेक करना है तो वैसे कर लेना, 2 और 5, 7 और 5, 12, तो 12 ही बनना चाहिए, 10+2 प्रीमियम। एप्लीकेशंस आ गई हैं 1,50,000 शेयर्स की। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। शेयर सबको दे दिए, रिजेक्ट नहीं करा। बेसिकली रेशियो मेंटेन करनी है, यानी कि 15:12। 15:12 का मतलब है, अगर मैं इसे एक टेबल से काटूं, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5:4। जो 5 शेयर मांग रहा था ना, मैंने उन्हें 4 शेयर दे दिए, मना नहीं करा किसी को भी, कम कम दे दिया। पर जो उनसे ज़्यादा ले लिया होगा, उनसे तो 5 शेयर का पैसा आ गया होगा एप्लीकेशन करते टाइम, जब वो अप्लाई कर रहे थे। अलॉट मैंने 4 करें, सो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड। ठीक है, अलॉटमेंट पे लेंगे उसका पैसा। कह रहा ऑल कॉल्स वर मेड, कह रहा सारी कॉल ना मेड करी है, तो ड्यू सारी कॉल करनी पड़ेगी हमें। सारी कॉल मांग ली बेटा हमने, सारी कॉल्स मांगी। मन्नू है हु हैड अप्लाइड, जिसने 3,000 अप्लाई करे थे, और वो क्या नहीं दिया उसने, फिर से देखो, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। और एक मधुर है जिसको अलॉट हुए हैं 2,400, वो फेल कर गई, फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और दोनों के शेयर क्या करेगा वो आगे जाके, वो अलग कहानी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में एप्लीकेशन की 2 एंट्री तक कोई दिक्कत नहीं है, और अलॉटमेंट ड्यू करने तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अलॉटमेंट पर कितना पैसा आया उसमें दिक्कत है, उसमें देखना पड़ेगा मुझे। तो चलो एंट्रीज पास करते हैं, आप लोग भी करो, फिर देखते हैं इन द बुक्स ऑफ थारा जीवन लिमिटेड। चलो, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा ₹2, 1,50,000 शेयर्स पर। ₹1,50,000 शेयर्स अप्लाई हो गए हैं, लोग बाग अप्लाई पूरे से कर देते हैं ना, मतलब अप्लाई कर रहे होंगे सब, तो इतना 2। व्हाट इज़ द मीडियम शेयर एप्लीकेशन करते टाइम, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अमाउंट बनेगी ₹3,00,000। यही अमाउंट डेबिट करेंगे अब हम, वो एक्चुअली नील इफेक्ट के लिए, अकाउंट्स के अंदर कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करा, वही ₹3,00,000 से। और सच बात तो ये है कि सारा पैसा नहीं जाएगा शेयर कैपिटल में, तो सर फिर कितना जाएगा? जितने तुम शेयर दे रहे हो, और तुम शेयर दे रहे हो 1,20,000, तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है आप ₹2 लो उनकी एप्लीकेशन पे, और यूँ कहो कि सर 2,40,000 ही चाहिए, वो जो 60 है ना तो वो रिफ़ंड कर रहे, रिफ़ंड करते 2 बैंक आता, वो तो तुम एडजस्ट कर रहे हो अगली कॉल पे। वो शेयर होल्डर तो हैं ही आप लोगों के। वैसे ये नहीं भी लिखोगे ना एग्जाम में चलेगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि 30,000 शेयर का कोई काम नहीं है। 30,000 शेयर्स होंगे कोई ना कोई इस ग्रुप के, उनके ₹2 एक्स्ट्रा बैलेंस आया हुआ, इसलिए 60 बन गया। चलो भाई, अलॉटमेंट मनी करते हैं ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एज आ एसेट मानती है ना कंपनी पहले इसे, इसलिए डेबिट करती है, और कहती है कहाँ दे भेजना है पैसा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट पे। कितनों से मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा? जितने शेयर्स हैं 1,20,000 यार। ₹3
+2 यानी कि 5। इट मीन्स 5 रुपीज़ मांगे जाएंगे, कुछ पैसा SPR में जाएगा। कितना पैसा? 1,20,000। प्रीमियम कितना? 2 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल में कितना भेज रहे हो फिर आप? 3 रुपीज़। अच्छा, पहले 2 रुपीज़ भेजा, अब 5 रुपीज़ बन गया। 10 रुपये का शेयर है और 5 रुपये हम फर्स्ट कॉल पे ले लेंगे। फेस वैल्यू पूरी हो जाएगी। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए 6 लाख रुपीज़ हमारी कंपनी को, और यार 3,60,000 तो वहाँ जाएंगे और 1,40,000 प्रीमियम पे आएंगे। एक सेकेंड, 2,40,000 तो इतना प्रीमियम पे जाएंगे। अब देखते हैं, अब अलॉटमेंट पे ना सारा पैसा तो आएगा नहीं, तो बैंक अकाउंट कम से करवाऊंगा डेबिट। क्रेडिट तो वही सेम शेयर अलॉटमेंट कर दूंगा, पर पूरे से नहीं कर पाऊंगा शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि पूरा पैसा नहीं आएगा। बेटा ये जो है ना हमारा 6 लाख की मेरी एक्सपेक्टेशन है, उसमें से मैं श्योर हूँ ये तो आएंगे नहीं भाई। 60,000 तो आएंगे नहीं जो पहले से आ गए हैं, 60 तो आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने पहले ही दे दिया था। कुछ कॉल इन एरियर भी कर रखा है मन्नू ने, वो लेस करवा दूंगा। अब देखो इनकी ट्रिक्स देखो, मन्नू के अप्लाइड शेयर बता दिए। मन्नू ने अप्लाइड कितना करा है? 3,000 शेयर्स कह रहा है इन्होंने अप्लाइड करे मन्नू ने। उसे मिले कितने होंगे? बाय द वे 1,50,000 मांगने वालों को हमने 1,20,000 शेयर्स दिए हैं। मतलब हमने रेशियो कितनी मेंटेन करी है? 5:4 की। जिस बंदे ने 3,000 अप्लाई करे होंगे, पहले तो 5 की सोचो किससे मल्टीप्लाई करूं जो 30 आ जाए। 5 6 30 और 00 यानी कि 600। तो उसे कितने शेयर मिले होंगे? 400 की किससे करो? 600 से कर दो। 6 4 24, 2400। मन्नू को कितने शेयर मिले होंगे? 2400 शेयर मिले हैं। अच्छा, तो तुम्हें ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक चीज समझने वाली ये है, मन्नू ने ना 3,000 शेयर्स अप्लाई करे। अप्लाई करते टाइम एप्लीकेशन पे उसने 6,000 रुपीज़ भेज दिए होंगे, पर जैसा कि हमें पता है हमने बस उसे 2400 शेयर्स दिए हैं। सर ये कैसे पता चलेगा हमें? बेटा जो रेशियो है हमारी प्रोराटा की, 3,000 अप्लाई करे तो 2400 दिए होंगे। ये रेट चल रही है हमारी 5:4 की। आज भी इसे काटूंगा 5:4 बनाएगा। कभी कभी दे देगा कि मन्नू दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो वहाँ की रेशियो कुछ और हो सकती है। वैसे कितने नीड है फिर मुझे? कितने लेने चाहिए थे मेरे को? शायद 4,800 ही चाहिए मुझे एप्लीकेशन पे। तो मैंने क्या करा, मैंने इनका एक्सेस एप्लीकेशन का बैलेंस वापस नहीं करा। मैंने कहा आई विल एडजस्ट। एक सेकेंड, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन क्या? एप्लीकेशन मनी। मैंने कहा 1,200 रुपये ना भाई बाद में लगा लियो, अलॉटमेंट पे कम पैसे भेज दियो बस। तो 2,400 पे इसे 5 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये तो हमारा शेयर कैपिटल का बैलेंस और 2 रुपीज़ हमारा कंपनी की गुडविल का बैलेंस यानी कि SPR भेजना था, है ना। देखो इस पे, इसे कहते हैं ड्यू कर रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ अलॉटमेंट पे इसे देने कितने थे। 24 के 3 से करते हैं, 7,200 और ये हो गया तुम्हारा 4,800। इसे कितने देने थे टोटल? बाय द वे इसका सम अप क्लियर करूँ अगर, तो जी आई थिंक 12,000 रुपये। हाँ, इसे 12,000 रुपीज़ देने थे। कंपनी क्या करेगी? देखो इन्होंने ना अलॉटमेंट मनी नहीं दी मन्नू ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने 12,000 रुपये नहीं दिए, मैं कहूँगा जी जो एडवांस आ गया था पहले से वो हटाने के बाद इसका घोषित कर दूंगा कॉल्स इन एरियर्स कि जी इतने पैसे नहीं दिए। क्या लगता है पहले कौन सा पैसा पूरा करूं, प्रीमियम का या शेयर्स का? अरे प्रीमियम तो एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा गुडविल का पैसा होता है। पहले अपने शेयर का पैसा पूरा करो। 7,200 में से 7,200 में से 1,200 तो आ गए पहले से ही, जो आपने एडवांस कर लिया था ना, प्रॉमिस करा था, तो वो लेस करो
और यूं कहो कि 6,000 शेयर के नहीं आए और 4,800 किसके नहीं आए, प्रीमियम के नहीं आए सारे, यानी कि जी 10,800 कॉल्स इन एरियर्स है मन्नू का। हालांकि 12,000 था, 12,000 में से 1,200 पहले से आए हुए हैं, तो 10,800 नहीं दिए इसने, जिसमें प्रीमियम का पैसा मैंने रिकवर नहीं करा इन 1,200 से। उसे पूरा करना प्रायोरिटी नहीं होती, पहले अपना शेयर का पूरा करते हैं। 10,800 और नहीं आएंगे, 10,800 और नहीं आएंगे। ट्रिक छोटी सी यही है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन करवाएगा क्वेश्चन में और कहेगा कि अप्लाई उसने इतना करा, तो पहले तो ये देखो एडवांस आ गया होगा ज़्यादा, क्योंकि तुमने अलॉट कम करा होगा, प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो मेक श्योर उसका एडवांस लेस करके कहना कि कॉल इन एरियर इतना है। ये प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन में लेस करते हैं। ये कितना हो गया, 5,40,000 हो गया शायद, हाँ 5,40,000 में से 10 और हटा दो, 5,30,000, 5,30,000 में से 800 और हटा दो, 5,29,200। और एग्जाम में ना चेक भी कर लिया करो हैंड टू हैंड, इसको इसमें जोड़ो, ये तुम्हारा 30, 40, 5,40,000, हाँ तो वापस रिवर्स प्रोसेस भी फॉलो हो रहा है बेटा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि मन्नू जो था उसने देखो अलॉटमेंट मनी नहीं दी और इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। ठीक है, अगली कॉल भी ड्यू करूँगा पूरे से और पैसे रिसीव करूँगा कम से। एक मधुर है जिसको इतने शेयर मिले और इसने भी नहीं दी फर्स्ट एंड फाइनल। ओके, बहुत सिमिलर नाम मैंने देखे हैं कई बार ये रखते हैं, जैसे मन्नू दे दिया एक और एक मधुर दे दिया। अप्लाई तो दोनों ने करे होंगे, अप्लाई नहीं करते तो शेयर होल्डर कैसे होते हैं। अलॉटमेंट मनी इसने नहीं दी, इन्होंने तो दी है, और ये वाली कॉल दोनों ने नहीं दी। तो अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करो आप लोग बस, फिर देखते हैं, पहले ड्यू करो फिर देखेंगे। सर फॉर फीचर तो नहीं करना पहले, नहीं क्वेश्चन में दिया था सारी कॉल्स मेड कर ली है, और फॉर फीचर की बात ना उसके बाद बताई गई है यार। देखो ये लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दे रहे, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग ली होगी मैंने, मांग कर पहले देख लिया फिर करूंगा फॉरफीट। माइंड में एक ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, अगर ठीक लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में। बताओ कंपनी को फायदा कब होता होगा, जब वो पहले सारी कॉल्स परख के देख ले कि पैसे आ रहे हैं या नहीं, या पहले फॉरफीट कर दे, क्योंकि फॉरफीट पहले करेगी ये बताना है आप लोगों को, है ना। तो बेटा फॉर फीचर इस केस में मैं सारी कॉल्स मांगूंगा, बार बार धोखा खाऊंगा उसके बाद। हाँ जी, तो 1,20,000 शेयर्स पे वही 5 रुपीज़ के हिसाब से करो भाई ड्यू सब। तो 6 लाख रुपीज़ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी की, इसमें से कॉल्स इन एरियर्स होने वाले हैं। 6 लाख में से जो मन्नू और मधुर पैसा नहीं देंगे फर्स्ट कॉल का, वो लेस करके लिख देंगे बस। यार कोई मेरे को ये बताएगा, मधुर को 2,400 शेयर अलॉट हुए हैं, तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, इसे अलॉट कितने हुए हैं, 2,400। यही वाला तो जोन है देखा जाए तो 24 है ना, 100, तो यार इसने अप्लाई कितने करे होंगे, 3,000। देखो करने की नीड नहीं है एग्जाम में, यहाँ तुम लोगों की कॉमन सेंस लगेगी। 600 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया, अरे 600 शेयर का पैसा ना अलॉटमेंट तक भी नहीं चल पाता पूरा, क्योंकि 1,200 ही होता है ना। तो क्या फर्स्ट कॉल पे कैसे चल जाएगा, फर्स्ट कॉल पे क्या खाक चलेगा, नहीं। इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल दी नहीं है बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बाय चांस इसे ज़्यादा अप्लाई करता है ये, और हम लोग बहुत ही कम शेयर देते हैं, मतलब रेशियो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 5:4 है ना, रेशियो होती मान लो 20:1, 20 शेयर मांगने वाले को 1 शेयर पकड़ा रहा हूँ, तो एडवांस बहुत ज़्यादा आ जाता है उस केस में। और वो एडवांस इतना ज़्यादा आता है, अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे भी जाता है उस केस में। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चेकिंग करी, वैसे चेकिंग करने की इसलिए नीड नहीं पड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें सेम थी। मैंने कहा ये तो जाएगा ही नहीं, मैंने कहा अलॉटमेंट का ही नहीं पूरा हो पा रहा, फर्स्ट कॉल का दिया नहीं इसने, तो कोई एक्सेस बैलेंस नहीं है। 2,400 शेयर्स आई थिंक दोनों को अलॉट हुए, मधुर साहब को भी और मन्नू साहब को भी। तो मेरा फ़र्ज ये बनता है कि मैं 4,800 शेयर्स पे इन लोगों से 5 के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगू। जो अप्लाई करे इन लोगों ने 3,000 शेयर, उस पर तो नहीं मांगूंगा ना, उस पर तो नहीं मांगते, जितने हैं इन पे शेयर उसी पे मांगते हैं। यार इसका प्रोडक्ट करवाना है आप लोगों को,
तो ये 4000 तो एक हो गया, और 40 की 5 से करूँगा 80 एक हो गया। आई थिंक 84,000 एक ऐसी अमाउंट है जो आ नहीं पाएगी। 84,000 लेस कर दूंगा, यानी कि दोनों से कितना नहीं आ रहा, 42। 42 इसे लेस करो फिर देखते हैं। यार इसका टोटल, इसका ना प्रोडक्ट 24 समथिंग बन रहा है, 20,000। तो 24 करना है आप लोगों को लेस। सिर्फ कितना करना है, 24। चलो 24 लेस करते हैं, 5,76,000 हो जाएगा शायद। इसमें 24 ऐड करूँगा, वापस 6 लाख हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। इतने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अगली कहानी होने वाली है किसके ऊपर। मैंने ड्यू करा पूरे से, रिसीव करा फिर से कम से, सारी कॉल्स खत्म हो गई हैं। अब वक्त आ गया है सबक सिखाने का, टिट फॉर टैट का वक्त आ गया है, मतलब फॉर फीचर करने वाले हैं। देखते हैं मन्नू के भी करवा रहा है क्या, या मधुर के ही करवा रहा है। शेयर्स ऑफ बोथ मन्नू एंड मधुर वर फॉरफिटेड। सारे शेयर्स फॉरफिट कर दो। द फॉरफिटेड शेयर आगे रीइशू भी होंगे। चलो सारे शेयर जब्त करते हैं। तो जब्त करते हुए एंट्री बनाओ बस, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमें चीज़ों को। कहते हैं ऐसा एक कहावत है, शेयर कैपिटल अकाउंट ना डेबिट हो जाती है। जब जब कैपिटल डेबिट होती है, तुम्हारी कैपिटल कम हो गई। तुमने शेयर कितने दे रखे थे दोनों को, 2400। हालांकि दोनों ने 3000 अप्लाई करे थे। हालांकि क्वेश्चन में इतना चालू है, एक के तो अप्लाई बता दिए 3000, दूसरे के अलॉटेड बताए। रेशियो सेम ही है दोनों की। 3000 वाले को 2400 शेयर मिले हैं, तो 2400 शेयर मिले होंगे तो 3000 अप्लाई करे होंगे। तो जी 4800 शेयर सब कैंसिल करने का वक्त आ गया है। 10 से कर रहा हूं मैं कैंसिल। क्यों, क्योंकि सारा पैसा मांग चुके हो आप लोग ना। ऑल द कॉल्स वर मेड। तो फेस वैल्यू से गिराते हैं कैपिटल, क्योंकि आज तक इन लोगों ने बार बार क्रेडिट करवाई मेरी कैपिटल। मुझे लगा पैसे आ जाएंगे और आए नहीं, तो अब डेबिट करूं। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने प्रीमियम ही ना दिया हो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने प्रीमियम ना दिया हो। यार एक बंदे ने ना अलॉटमेंट की कॉल नहीं दी थी, वो एक बंदा था मन्नू। अलॉटमेंट नहीं देने का मतलब है इसने प्रीमियम नहीं दिया। तो सर क्यों करते हैं डेबिट, क्योंकि प्रीमियम मैंने क्रेडिट करके रखा था, जिसमें सबका नाम आया था, जिसमें मेरे सारे शेयर होल्डर का नाम आया था 1,20,000। इसी में था मन्नू भी। और सच बात है, मन्नू ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। देखो मेरे पास प्रूफ है, ये रहा ना। मन्नू ने 4800 रुपये नहीं दिए प्रीमियम के। सर 1200 एडवांस भी तो आए हुए थे बेटा, वो मैं शेयर में लगाऊंगा ना, प्रीमियम में नहीं लगाऊंगा। तो 4800 रुपये इस महान मन्नू ने पे नहीं करे हैं। सर 4800 कैसे आया होगा, 2400 शेयर होंगे इसके पास, 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम गोली कर गया। तो 4800 प्रीमियम नहीं आया है। अच्छा, और यार 48,000 बेटा, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है ना राइटिंग से रिलेटेड, या ये हिलता रहता है यार, अपना बहुत जल्दी ट्राइपॉड चेंज करने वाला हूँ, तो कर रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, क्या जब्त कर सकता हूँ, फॉरफिटेड। ट्राइपॉड वैसे खरीदूंगा, जब्त नहीं करूँगा। चलो फॉरफिटेड शेयर्स का देखते हैं, फॉरफिटेड कितना कर सकते हैं हम, है ना। देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं, अभी देखते हैं। और उन्होंने क्या क्या नहीं दिया भाई। एक ने तो अलॉटमेंट नहीं दी थी, मन्नू ने तो अलॉटमेंट नहीं दी थी, और दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। दोनों की फर्स्ट कॉल कितनी थी, ये लो यार, दोनों की फर्स्ट कॉल कितनी थी, 2400 और 2400 शेयर की, दोनों की 24,000 दोनों ने नहीं दिए। ये ना सबसे कॉम्प्लेक्स और बढ़िया चीज़ चल रही है फिलहाल अभी। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, कोई बच्चा एसपीआर लिखेगा ही नहीं, फिर आंसर नहीं आता। अच्छा, अलॉटमेंट पे ना मन्नू ने कितना कॉल इन एरियर करा, मैं वो ही लिखूंगा। मैं कहूँगा उसने 10,800 नहीं दिए, यहीं से पिक कर लेना। कोई मेरे से ये ना कहे कि सर उसने 12,000 नहीं दिए, और जो एडवांस दे के गया था वो लेस करना हमारा ही तो फर्ज है। तो उसने 10,800 नहीं दिए, और दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और दोनों ने बेटा फर्स्ट कॉल नहीं दी 24,000 की।
अब वो जो मैं जब्त कर सकता हूँ, देखो ये जो मन्नू था ना, इसने एक ही बार पैसा भेजा था जब अप्लाई करा था, जीवन में एक बार पैसा भेजा था जीवन धारा लिमिटेड को, जब अप्लाई करा था। अप्लाई करते टाइम बस जो पैसा आ गया था वही जब्त कर सकता हूँ मैं। कितना आ गया था? कितना आ गया था? 6,000। एक बात बोलूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो, एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम होता और ये प्रीमियम का पैसा भेजता, प्रीमियम का पैसा ना कंपनी जब्त नहीं करती। प्रीमियम का पैसा कभी फॉर फीचर में मत डाला करो, बाकी क्वेश्चन कराऊंगा आगे, उसमें हो जाएगा। तो जी 6,000 कंपनी आराम से रख लेगी खुशी खुशी, क्योंकि यही दिया था ना मन्नू ने आज तक। अब देखो इसके कितने रख पाएगी, मधुर के अप्लाइड वाले भी रख पाएगी, एप्लीकेशन मनी के भी और अलॉटमेंट के भी। एप्लीकेशन थी 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट वैसे तो 5 की थी, वैसे तो 5 की थी, पर मैंने क्या कहा, प्रीमियम का पैसा कंपनी कभी जब्त नहीं करती, वो एसपीआर में पड़ा हुआ है यार। वो गुडविल बनाने में मज़ा आ रहा है ना उसे, एसपीआर में पड़ा है वो। तो उसने 3 रुपीज़ प्योर दिए होंगे अलॉटमेंट के, और श्योर दिए होंगे यार, क्योंकि ना ठीक है एडवांस भेजा उसने तो वो यूटिलाइज हो गया होगा ना, यहाँ उसने कम भेज दिया होगा फिर मधुर ने। तो कितने रुपीज़? 5 रुपीज़ दिए हैं उसने। कितने शेयर पे दिए हैं? 5 रुपीज़ इतने पे। तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा? 24 5 कर लेते हैं बेटा। 12,000 रुपये आप लोग जब्त कर सकते हो इसके, 12,000 रुपये, ठीक है यार। तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 6 18,000। देखें एक बार मैच हो रहा है या नहीं। 34, चलो देखते हैं। तो 24 और 10 34, 34 और 8 सर 42, और 10 52,800, और 48,000 में 4 ऐड करो, 52,800, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखना। अच्छा हमारे कुछ बच्चों को ना ये डाउट आता है, सर उसने 12,000 कैसे दिए, मतलब ये समझ नहीं आया सर। मधुर ने 12,000 कैसे दिए? मधुर ने भी तो सर ज़्यादा दिए होंगे अप्लाई करते टाइम। अरे उसने अलॉटमेंट पे कम पैसे भेजे होंगे, क्योंकि एडवांस में आए हुए थे उसके कुछ पैसे, वैसे दे दिए होंगे जो कम पड़ रहे थे, क्योंकि अलॉटमेंट उसने गोली नहीं दी। अलॉटमेंट पे गोली किसने दी है? मन्नू ने। तुम्हें कैसे पता मधुर ने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए होंगे? क्योंकि बुक में क्वेश्चन में कहाँ बताया है, क्वेश्चन में तो उसने बस एक कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल, है ना। ध्यान रखना आप लोग। चलो अब हम क्या करेंगे, इन सारे शेयर्स को ना री इशू करने वाले हैं। जब्त तो हो गया, वैसे जब्त करने में ना मन्नू से बचाया गया पैसा 6,000 है, और मधुर से बचाया गया पैसा ज़्यादा है। बताओ क्यों ज़्यादा है ये, कमेंट में बताना क्यों ज़्यादा है मधुर से बचाया गया पैसा। हमारी अगली स्टेज है री इशू करना, वापस से री इशू कर दूंगा। कितने शेयर री इशू कर सकता हूँ? जितने शेयर जब्त करें, 4800 शेयर में वापस री इशू कर सकता हूँ मार्केट में। देखता हूँ सारे करवा रहा है या नहीं। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू, हाँ जी सारे करवा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज कैसी दी है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू। कितने पे? 9 पे। रीइशू करते टाइम जब तक एंट्री बना लो, रीइशू करते टाइम बैंक अकाउंट होता है डेबिट, दोबारा से एक ऑप्शन मिल जाता है कि शेयर कैपिटल बढ़ रही है। देखो 4800 शेयर्स हैं, 9 रुपए के हिसाब से दिया है, और उनसे कहा है फुल्ली पेड अप। उनसे क्या कहा है? फुल्ली पेड अप, कि तुम्हारे सारे पैसे आ गए। अरे फुल्ली पेड अप कितना होता है देखना जरा, फुल अमाउंट कितनी है शेयर की, फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़। तो फुल्ली पेड अप का मतलब कि जी आपके 10 रुपीज़ आ गए। 9 रुपये लेके कह रहे हो 10 रुपये आ गए, यानी कि 1 रुपये का ना, इसका मतलब है 1 रुपीज़ का क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो, जो कि शेयर फॉर फीचर के नाम से ही आएगा। सर अगर हम 9 रुपये लेकर, मतलब सर हमें कैसे पता चलेगा एसपीआर आएगा? वो ज़्यादा अमाउंट यहाँ होगी, बैलेंस क्रेडिट में बचेगा। फिर 15 रुपये ले रहा हूँ और कह रहा हूँ 10 रुपये आए हैं तुम्हारे, तो 5 रुपये कहाँ भेज रहा हूँ? एसपीआर में भेज रहा हूँ। चलो इसे डील करते हैं यार, एक सेकेंड यार। बेटा ये हो गया हमारा 48,000,
ये हो गया 4800। अब इसकी 9 से करने में ना टाइम लगेगा, तो 4800 घटा देता हूँ इसमें से, तो 43। बच्चा क्या सोचता है सर 44 आएगा, 44 में से भी 800 जाएगा तो 43 200, मैच कर लेना, है ना। अब ये बहुत अच्छा हुआ इसने ऐसा नहीं करा, कैसा नहीं करा इसने, किस, अच्छा हुआ सारे जो शेयर्स थे ना फॉरफिटेड, कभी कभी सारे रीइशू नहीं होते, आर नॉट रीइशू, मतलब 4800 शेयर में से हो सकता है ये कुछ ही रीइशू करता, तो उस केस में ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि इसका बचाया गया पैसा अलग है, इसका बचाया हुआ पैसा अलग है, तो उसमें काफ़ी सोचना पड़ता है। अब तो क्या है, अब तो कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। सर इसका कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, अब आपने यहाँ बचाया कितना, 18,000, बचाया कितना 18,000, और आपने यहाँ गवा कितना दिया, 18,000 में से तुमने 4,800 गवा दिया, तो कमाया कितना फिर, 15,200, ये होना चाहिए कैपिटल रिजर्व। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, एक सेकंड, तो 15 तो नहीं आ रहा यार, 13 आ रहा है यार। 18 में से 4 जाएंगे ना, तो वो मैं ऐसे ही करता हूँ सिली मिस्टेक, 18 में से 4 जाएंगे कितना आएगा सर 14, और 14 में से 800 और जाएंगे, तो सर 13,200 आ रहा है आंसर भी, तो कैपिटल रिजर्व आप लोगों का आएगा 13,200, वो तुम एंट्री बना लेना उसकी, तो वो 13,200 आ जाएगा यार, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन इस तरह